और अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं और मिले हुए परमात्मा को अपने हाथ से छोड़ देते। अगर आपका विश्वास अटल है, ये कैसे पैदा हुआ? ये विश्वास, भक्त की विश्वास। जामवंत जी की बेटी जामवंती भी अपने पिता की तरह दीर्घ आयु, लंबी आयु है। त्रेता युग में राम जी को विवाह का न्योता दिया था जामवंती ने कि सीता जी का अपहरण हो गया है, आप अकेले हैं, मैं सेवा कर लूंगी आपके, तब तक मुझे थोड़े दिन ही पत्नी मान लो। राम जी की अपनी निश्चित मर्यादाएं थी, इसलिए जामवंती को पत्नी उस अवतार में स्वीकार नहीं किया और उन्हें न्योता दे दिया कि कृष्ण अवतार में अवश्य तुम्हें सौभाग्य दिया जाएगा। तो जामवंती भी 10,000 वर्षों तक जवान रही और कुंवारी रही, राम जी की पति के रूप में स्वीकार करके। आखिर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, द्वारका में राजगद्दी मिली। सौराष्ट्र के राजा थे सत्यजीत, उनकी पुत्री का भी विवाह हुआ कृष्ण से, सत्यभामा का, और जामवंती से भी विवाह हुआ। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं भागवत में, ये अब समझना है। कहना मैं ये चाहता हूं, अगर आपका विश्वास अटल है और विश्वास के प्रति आपके पास में धैर्य है, संतोष है, तो आप अपने संकल्प को सत्य रखिए। आप 10,000 वर्ष भी जी सकते हैं और राम आपको प्राप्त होने के लिए खुद आएंगे और आपको ऑफर करेंगे। अगर आपके संकल्प में छोटापन है, अधूरापन है, कमजोरी है, देखिए अगर हम किसी को 6 महीने तक भगवान के रूप में देख रहे हैं और बाद में वो भगवान कैंसल हो जाए हमारी बुद्धि से, तो हमारा खुद का ही पाप समझो। भगवान ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसका विकास बढ़ रहा है, उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। अगर भक्त को अविश्वास हो गया, किसी प्रकार का भ्रम हो गया है, तो उसके ही पाप उसके आड़े आ जाते हैं, जिससे वो आनंद से वंचित हो जाता है। मैं, आप या कोई और हमारे जीवन में आनंद को छिना नहीं सकता। हमारे खुद के ही कोई पाप हमें परेशान करने लगते हैं, हमारा विश्वास छोटा पड़ने लगता है, हमारे संकल्प छोटे पड़ने लगते हैं, हमारा धैर्य गवाह कर देता है, संतोष क्षीण होने लगता है और अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं और मिले हुए परमात्मा को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। विश्वास की कमी के कारण ये होता है। हम तो बहुत शरीर से बड़े हैं, हमने बहुत उम्र जी ली, बहुत अनुभव कर लिए, पर 5 वर्ष के बच्चे को बहुत अनुभव नहीं होते, 5 साल के बच्चे को बहुत ज्ञान भी नहीं होता। पर माँ के पेट में नारद जी का ज्ञान मिला प्रहलाद जी को, माँ के पेट में, माँ के गर्भ में नारद जी जैसे महान गुरु का ज्ञान मिला पेट में, तो प्रहलाद 5 वर्ष के इतने अटल विश्वासी हो गए कि उन्होंने खंबे में भगवान को समझा और उससे प्रकट करके भी। अच्छा बोलिए, खंबा तो पत्थर है ना, उसकी तो कोई जाति भी नहीं है, न वो ब्राह्मण है, न वो क्षत्रिय है, न वो वैश्य है, न वो इंसान है, वो पेड़ पौधा भी नहीं है। पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, पत्थर में प्राण नहीं है, पर जहां निष्प्राण है वहां से प्राण देने वाले को पैदा कर दिया। ये कैसे पैदा हुआ? ये विश्वास से, भक्त की विश्वास। और हमारी भक्ति में अविश्वास हो जाए, हमारे कानों में कुछ सुनने को आ जाए, भ्रंग भृदंग, अनकही अनसुनी बातें, उससे हम कमजोर पड़ जाएं, या हम किसी के चमत्कार देखने की भूख में खुद झूठे पड़ जाएं, तो हमारा भक्ति खत्म हो जाती है, हमारी श्रद्धा में कमजोरी आने लगती है, हमारा विश्वास डगमग होने लगता है।